सावित्री और सत्यवान की कथा धर्म, साहस और पतिव्रता की ऐसी अमर गाथा है जिसे सुनकर आज भी लोग भाव विभोर हो जाते हैं। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अद्वितीय सौंदर्य और गुणों से संपन्न थी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयंवर की परंपरा के अनुसार पति का चयन किया और सत्यवान को चुना, जो अपने वृद्ध माता पिता के साथ वन में रहता था। ऋषि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा कि वो पति का चुनाव एक बार करती है और उसे कभी नहीं बदल सकती। विवाह के बाद सावित्री ने वन में रहकर पति और साससुर की सेवा को ही अपना धर्म माना। समय बीता और वो दिन भी आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा और अपने संकल्प से दृढ़ होकर पति के साथ वन में गई। वहां सत्यवान उसके गोद में प्राण त्यागने लगे और यमराज उसकी आत्मा लेने पहुंचे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बार बार उसे समझाया कि लौट जाओ, लेकिन सावित्री धर्म और पतिव्रता के मार्ग से विचलित नहीं हुई। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर यमराज ने उसे वरदान देने शुरू किए। सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और नेत्र ज्योति लौटाने का वर मांगा, फिर अपने पिता के 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। अंत में उसने स्वयं और सत्यवान के 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा कि बिना पति के ये संभव नहीं है, अतः उसके पति को जीवन लौटाना ही होगा। यमराज उसकी चतुराई, धर्मनिष्ठा और अटूट पतिव्रता से प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवन दान दे देते हैं। इस प्रकार सावित्री ने अपने धैर्य, साहस और पति भक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया और उनकी कथा सदा के लिए अमर हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विश्व सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें।